Hi friends, good morning, good afternoon, good evening. I am Rajesh Kumar. Welcome you in my YouTube channel C&D classes. So friends, I am also teaching you correspondence letter and we have select the from topic here just you see on your screen complaint letter. So friend, it is the very much problem for me and you also that what is the complaint letter. So we should start about the complaint letter. Complaint letter is that letter when a buyer does not satisfy his purchasing and when he got bad goods and when he does not satisfy his purchasing at that time when he wrote this letter he find that it is called that it is the complaint letter. So friends, just to see here, it is normally when by the purchaser when he received wrong, defective and damaged goods or received incorrect quality of goods. It can also written the directly to the transit authority when the goods are damaged in ट्रांजिस्ट. सो फ्रेंड्स कह रहा है कि कंप्लेंट लेटर अर्थात शिकायत पत्र हम कब लिखते हैं. शिकायत पत्र तब लिखा जाता है जब हम किसी माल का ऑर्डर देते हैं और माल आता है, यदि माल में किसी प्रकार का डिफेक्ट है, गलतियां हैं, मतलब क्षतिग्रस्त है, मतलब संतुष्टि नहीं है, उसी वक्त हम क्या करते हैं, जो पत्र लिखते हैं वो हमारा कंप्लेंट लेटर होता है जिसे हम शिकायत पत्र कहते हैं. तो इस शिकायत पत्र के कुछ अपने क्या होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं, कुछ ऐसे कह सकते हैं विचार होते हैं, बिंदु होते हैं जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिस पे ध्यान दिया जाता है. पहला पॉइंट पे हम चर्चा करने वाले हैं, देख रहे होंगे फ्रेंड्स. पहला जो पॉइंट वो कह रहा है कि जब हम माल को मंगाते हैं अर्थात जब हमारा प्रोडक्ट आता है उसके बाद अगर किसी भी प्रकार का डिफेक्ट होता है तो तुरंत उसके बाद ही हम क्या कहते हैं, इमीडिएटली तुरंत हम डिफेक्ट को लेकर के क्या कहते हैं, पत्र को अपने सेलर के पास सेंड कर देते हैं. फिर कह रहा है, दूसरे में कह रहा है मिस्टेक के साथ साथ उसमें जो जिस प्रकार की जो गलतियां हुई होती है उस गलतियों के साथ में क्या कहते हैं, जो उसमें कठिनाइयां होती हैं उसको भी हम क्या कहते हैं उसमें मेंशन कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं कि आपने जो मेरे पास प्रोडक्ट भेजा इसमें ये चीज़ कमियां हैं. फ्रेंड्स उसमें कह रहा है कि जो पर्सनल इस तरीके से कहा जा सकता है कि जो जो भी सजेशन देना होता है शिकायत के रूप में हम क्या कहते हैं, तुरंत उसको दे देते हैं. मतलब उसमें जो प्लेसमेंट को लेकर के, डिस्काउंट लेकर के, कैंसिलेशंस को लेकर के, मतलब इस तरीके से मतलब बता दिया जाता है कि इतने इतने चीज़ों को हमने क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया, इतने चीज़ों को हमने एक्सेप्ट नहीं किया है. और पुनः उसमें ये भी किया जाता है लास्ट में जा कर के उससे रिक्वेस्ट भी कर लिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की कभी अगर गलती हो तो सर मतलब कृपया इसको नज़रअंदाज करके मतलब हम दोनों के बीच में रिश्ते को बनाए रखने के लिए ताकि हमारा व्यापार चलता रहे. इस तरीके के लास्ट में जा कर के हमको मतलब सावधानी पूर्वक अपने फ्यूचर को बनाए रखने के लिए इस तरह से हमको कुछ शब्दों को भी मेंशन कर देना चाहिए. ये नहीं कि शिकायत पे शिकायत अर्थात ये ज़रूरी है कि मतलब दोनों में जो संबंध बना रहे, को रिलेशन दोनों के साथ एकदम स्थापित हुआ रहे. गलतियां हैं, गलतियों को इंडिकेट करके उसमें कुछ अच्छे शब्दों का भी प्रयोग कर दे जिससे मतलब अगला जो हमारा सेलर है वो हमसे क्या है, प्रभावित रहे. तो यह जो है शिकायत पत्र का कुछ ऐसा रहा. अब फिर मिलते हैं अगले पेज पे इसी तरह से एक लेटर को लेकर के, उसमें लेटर को क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर लेटर में जो आने वाली कमियां है इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे कौन कौन कैसे है. सो फ्रेंड्स स्टार्ट नाउ. हाय लर्नर्स, स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो दिखाई दे रहा है कंप्लेंट लेटर. इस कंप्लेंट लेटर को हम समझने का प्रयास करेंगे कि कंप्लेंट लेटर कब लिखा जाता है. फ्रेंड्स कभी ये नहीं हो लिखता पत्र में कि आपको कंप्लेंट करने के लिए एक पत्र लिखिए. आपको क्वेश्चन को मोड को समझना पड़ता है और क्वेश्चन को मोड को समझ करके आपको इंडिकेट करना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है कि यह पत्र हमारा कौन सा ऑर्डर है कि इंक्वायरी है कि कंप्लेंट है कि पर्सनल है कि बिजनेस लेटर है, क्या है. ये जब हम क्वेश्चन को समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार का पत्र यहाँ पे लिखा जाना है. तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे होंगे ऊपर दे दिया कंप्लेंट लेटर, बट आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पे कंप्लेंट लेटर के बारे में नहीं कहा जाएगा, आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा. तो हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं. लिखा है यू आर अर्जुन कुमार, आप अर्जुन कुमार हो, द मैनेजर शर्मा लाइट्स कॉर्नर. जो शर्मा लाइट्स कॉर्नर एक कह सकते हैं कि एक छोटी सी संस्था है जिसका एक मैनेजर है, जिस मैनेजर का नाम क्या है, अरुण कुमार. तो अरुण कुमार एक क्या मैनेजर हैं जो शर्मा लाइट्स कॉर्नर का क्या एक जो संस्था उसके एक मैनेजर हैं. फिर कह रहा है बिफोर फ्यू डेज यू सेट अ डील विद मुकेश इलेक्ट्रॉनिक फिक्स टू लाइट लैम्प टू इन योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड शॉप बट टू यू जस्ट
but you surprise the 5 switch are and 2 lamps become out of order even at the second week of the same month. सो फ्रेंड्स का हिंदी में समझाने का प्रयास करते हैं। लिखा है बिफोर फ्यू डेज, कुछ दिन पहले, यू सेट अर्थात कौन सेट, अर्थात अरुण ने जो स्थापित किया था किससे, मुकेश इलेक्ट्रॉनिक्स, एक मुकेश इलेक्ट्रॉनिक है और कौन है, एक अरुण कुमार है जो मैनेजर हो किसके, शर्मा लाइट्स कॉर्नर के। तो दो पार्टी यहाँ पे इंडिकेट नज़र आ रही है, मुझे दो पार्टी नज़र आ रही है, एक हमारा जो मैनेजर है अरुण कुमार और दूसरा हमारा क्या है, मुकेश इलेक्ट्रॉनिक। इन दोनों के बीच में एक डील हुआ है, मतलब वह डील क्या है, फिक्स लाइट लैम्प योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड शॉप, एक नई दुकान कोई कंस्ट्रक्ट की जा रही है, बनाई जा रही है, उसके लिए कुछ सामान मंगाना है इलेक्ट्रॉनिक की, किससे, मुकेश इलेक्ट्रॉनिक से। हमें क्या करना, कुछ चीज़ों को मंगाना, कुछ प्रोडक्ट को मंगाना है। तो मंगाने के क्रम में कह रहा है बट टू योर सरप्राइज 5 स्विच, कह रहा कि जो मंगाया गया मुकेश इलेक्ट्रॉनिक से जो 5 प्रोडक्ट मंगाए गए उसमें से जो 5 स्विच और 2 बल्ब बिकम आउट ऑफ ऑर्डर, जो ऑर्डर दिया गया था उस ऑर्डर से क्या हो गए, परे हो गए, जितना बताया गया था कि मतलब कोटेशन में कोटेशन लेटर में कितना इतना ये है, इसकी वैलिडिटी, ये सब जानने का प्रयास, उस बताने के मुताबिक ये मतलब कार्य नहीं कर रहा। उस सेकंड सप्ताह में जो लगाया गया उसके सेकंड मंथ की, उसी मंथ के सेकंड सप्ताह में मतलब वो खराब हो गए। और इसी के संदर्भ में कह रहा है राइट अ लेटर, एक पत्र लिखिए मुकेश इलेक्ट्रॉनिक टू प्लेस योर कंप्लेंट, और आप उसी स्थान पे, कौन लिखेगा पत्र यहाँ पे, अरुण कुमार कह सकते हैं मैनेजर, चाहे इलेक्ट्रॉनिक शर्मा लाइट कॉर्नर की तरफ से एक मतलब शिकायत पत्र दिया जाएगा, वो कौन प्राप्त करेगा, मुकेश इलेक्ट्रॉनिक्स, ये प्राप्त करेंगे और इनको शिकायत के रूप में बताया जाएगा कि इसमें जो आपने जो बल्ब दिए थे, जो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, स्विच, जो 5 स्विच दिए थे और जो बल्ब दिए थे इसमें से कुछ डिफेक्ट आ गए जिस महीने में लगा उस दूसरे सप्ताह में, तो इसको शिकायत बता देना कि आपके द्वारा दिया गया प्रोडक्ट सटीक तरीके से नहीं है। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इसमें जो कमियां हैं वो किस तरीके से सही होने वाली हैं। तो यहाँ पे पहला ही स्टेप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया शर्मा लाइट कॉर्नर, अर्थात यहाँ पे हम उसका पता लिखते हैं जो भेजने वाला होता है। तो यहाँ शर्मा लाइट ने मंगाया है, इसी के पास प्रोडक्ट पहुंचा और प्रोडक्ट में कुछ कमियां हैं, उस कमी है तो कह रहा है शर्मा लाइट्स कॉर्नर 36 दर्पण मार्केट मेरठ, और यहाँ पे जीमेल आईडी के रूप में यहाँ पे दिया गया है। तो जो भेजता है उसका, तो भेजने वाला कौन है, जो शर्मा लाइट्स कॉर्नर है जिसके मैनेजर अरुण कुमार है, वो पत्र को भेज रहे हैं। अपना रेफरेंस नंबर दे रहे हैं कि इस रेफरेंस के तहत हमारे साथ आपके साथ पर चर्चाएं होती रही, हमने पत्र शिकायत के रूप में तमाम सारी चीज़ें, ऑर्डर जो इंक्वायरी भेजा गया था, और इस डेट में ये मैं पत्र आपको भेज रहा हूँ। ये बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ, द मैनेजर मुकेश इलेक्ट्रॉनिक, शाही रोड, जतली मेरठ, अर्थात ये इतने इन्होंने अपना पता दे दिया उनको जिनको भेजना है। अब सब्जेक्ट मैटर क्या है, कंप्लेंट अबाउट द सर्विसेज, अर्थात कुछ ऐसे मतलब सेवाएं जो इसमें दी गई थी, उन सेवाओं से लेकर के मतलब क्या है काम किया गया था, उसमें कुछ फैक्ट पाया गया, डिफॉल्ट पाया गया, कुछ गलतियां पाई गई, उसी के संदर्भ में लेकर के इस पत्र को लिखा जा रहा है, बताने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। फ्रेंड्स देखेंगे कहा जा रहा है रिस्पेक्टेड सर, भौदीय सर, चाहे महानुभाव सर, रिग्रेटफुली आई वुड लाइक टू टेल यू, मतलब बहुत खेद के साथ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ दैट द सर्विस प्रोवाइडेड योर कंपनी इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अर्थात आपकी कंपनी के थ्रू जो मतलब यहाँ पे सर्वेयर आए थे, यहाँ पे सेवा दे करके गए थे, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। फिर कह रहा क्या, प्लीज़ चेक ऑर्डर नंबर इतना इतना, अर्थात ये ऑर्डर नंबर था, पहले पत्र लिखा गया था, इस ऑर्डर नंबर पे चेक करिए, पत्र लिखा गया था, इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट आ गए हैं, आप उसको देख लीजिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ऐसे बताने का प्रयास किया जा रहा है। बता रहा है द इलेक्ट्रीशियन मिस्टर यस जैन एंड द एम्प्लॉय ऑफ योर कंपनी, कह रहा आपके वहाँ एक यस जैन आपकी एक क्या है, एक एम्प्लॉय है जो आपके वहाँ कार्य करते हैं, उनके द्वारा यहाँ पे आया गया, डिड फीडिंग एंड द शॉप बट द प्रोवाइडेड सर्विस इज नॉट अप टू द मार्क, अर्थात जो यहाँ पे आकर के उन्होंने सेवा दिया, जो काम धाम उन्होंने यहाँ पे किया वो सही तरीके से काम हुआ नहीं है, इसी के संदर्भ में मैंने आपको पत्र लिखा। कह रहा है 3 स्विच आर नॉट फंक्शनिंग, जो वहाँ पे आपकी कंपनी के द्वारा जो
बताया जा रहा है यस जैन जो आए थे, उन्होंने जो लगाया था यहाँ पर, वो काम किया था, उसमें से 3 स्विच फंक्शनिंग नॉट फंक्शनिंग, कार्य नहीं कर रहे हैं, एंड 2 लैंप्स आर आउट ऑफ ऑर्डर, और 2 यहाँ पे क्या है, आउट ऑफ ऑर्डर हो गए हैं, मतलब वो सही तरीके से अपने क्रम में नहीं है। तो यहाँ पे शिकायत के रूप में बताया गया है यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड द एक्सपर्ट टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, और आपसे आग्रह है कि आप अपने वहाँ से मतलब कुछ ऐसे कह सकते हैं कि जो सर्वेयर को भेजिए जो आकर की समस्या को देख लें। आई होप दैट यू क्विकली रिस्पॉन्स विल सेव आवर प्रोफेशनल रिपुटेशन। और सर मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जल्दी से भेज करके और इस प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, और इस तरीके से जो मेरा इस समाज में एक प्रोफेशनल के रूप में जो मेरा रिपुटेशन है, जो प्रसिद्धि है, वो बरकरार रहे, ताकि मेरी सेवा को लोग नज़रअंदाज न करें, और नहीं तो सीधे शिकायत के रूप में ग्राहक पे ऐसे होंगे। तो कृपया आप मेरे इस जो प्रोफेशनल में जो रिपुटेशन हो बरकरार है, आप जल्दी से प्रक्रिया करने का प्रयत्न करेंगे। और यहाँ पे जो लिखा गया है फ्रेंड्स, आपको तो फिर आगे के मतलब पत्र में अगला हम लेकर के आएंगे जो इसमें होगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, वी मीट यू नेक्स्ट।